अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। गुजरांवाला का एक गुंजान आबाद इलाका जिसमें एक छोटा सा घर है। इस घर में एक कमरा है जिसकी दीवारें सेम ज़दा हैं और इस कमरे में एक बेड है या बिस्तर है जो कि गालबन देखने में 20-30 साल पुराना लगता है। उसके ऊपर बैठकर अहमद आलम सीएसएस इम्तिहान की तैयारी शुरू करता है और बाद में वो 2023 के बैच में सबसे कम उम्र पाकिस्तानी करार पाता है जो सीएसएस का इम्तिहान पास करता है। अहमद आलम के इस कमरे में उसके लिए कुछ ज्यादा आसाइशें या सहूलतें मुयस्सर तो नहीं हैं, अलबत्ता इस कमरे में एक अलमारी जरूर है जिसमें अहमद आलम की किताबें सजी हुई हैं। अहमद आलम मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की तरह एक सरकारी स्कूल से पढ़ा है, उसके बाद ये एक सरकारी कॉलेज में ही गया, फिर स्कॉलरशिप पे सरकारी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जिसके बाद अहमद आलम ने अपने घर के इसी ही कमरे में बैठ के बगैर किसी ट्यूशन के, बगैर किसी काउंसलिंग के सीएसएस का इम्तिहान दिया और वो पहले ही अटेम्प्ट में कामयाब करार पाया। अब सीएसएस के इम्तिहान को जब कामयाबी करार दिया जाता है तो इसमें बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है। जाहिर है कि कुछ लोगों के लिए कामयाबी का मेयार पैसा हो सकता है, कोई ओहदा हो सकता है या किसी फील्ड में एक्सीलेंस हो सकती है, लेकिन अगर सीएसएस के इम्तिहान को एकेडमिक वे से देखें तो ये वाकई ही कामयाबी है, क्योंकि अगर 2023 की ही बात कर लें तो तकरीबन 13,000 पाकिस्तानियों ने सीएसएस का अटेम्प्ट किया, जिसमें से 220 लोग कामयाब करार पाए। और खास तौर पर अहमद आलम जैसे लोग जिनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास तबके से है, जिनकी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई हो, सरकारी कॉलेज से मुकम्मल हुई हो, उनके लिए ये वाकई ही एक मेयार की बात है और उनके लिए वाकई ही ये एक कामयाबी है। अब अहमद आलम की कहानी में मुझे दो बातों ने बहुत मुतासिर किया जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अहमद आलम ने कहा कि जब वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था तो उसे लगा कि शायद वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। उसे ये महसूस हो चुका था कि वो उस एक्सीलेंस पर नहीं पहुंच सकेगा जिसमें से तकरीबन हमारे मुआशरे में इंजीनियरिंग करने वाले या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कोई 1-2% लोग पहुंचते हैं। और उसे ये महसूस हो चुका था कि वो उस एक्सीलेंस तक नहीं पहुंच सकेगा, उसे अपने लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करना होगा एक्सीलेंस पर पहुंचने के लिए। तो जब उसने सर्च किया तो उसे सीएसएस का रास्ता नजर आया, उसने इम्तिहान की तैयारी की और वो कामयाब हो चुका है। अब अहमद आलम का कहना है कि जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाएगा तो तभी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि सीएसएस का इम्तिहान या ब्यूरोक्रेसी उसके लिए अच्छा फैसला था या नहीं था। और ये वो मसाइल हैं जिनमें से हमारे मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स गुजरते हैं। यानी कि आप जब किसी फील्ड में यूनिवर्सिटी को अपने लिए चुन लेते हैं तो बाद में उसको क्विट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और बाद में आपके पास वक्त भी नहीं होता, जिम्मेदारियां होती हैं, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वसाइल भी नहीं होते कि आप दोबारा से नए सिरे से किसी फील्ड को अपने लिए चुन सकें। और अहमद आलम भी बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह इसी मसले से दो चार था, जिसकी वजह से उसने अपनी फील्ड चेंज की और वो कामयाब भी हुआ। अहमद आलम की कामयाबी की कहानी आप लोगों के सामने है। अहमद आलम की कहानी बताने का मकसद ये था क्योंकि हम अक्सर दुनिया में कामयाब लोगों से बहुत मुतासिर होते हैं, लेकिन उन लोगों की कहानियां ज़्यादा मुतासिर कुन होती हैं जो आपके तबके से ताल्लुक़ रखते हों, जो आपकी क्लास से ताल्लुक़ रखते हों या जो अपनी ज़िंदगी में आप जैसे मसाइल से दो चार हों। आज के व्लॉग के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।